I. अब आपको पता चल गया है. This is letter M. M मिनट में only comes in once. Moment में comes twice. And thousand में तो आता ही नहीं है letter M. So open your books for the text on page number 39-40. But before that, thought of the day is sport is friendship, sport is health, sport is education, sport is life, sport brings the world together. These are the words of Juan Antonio Samaranch, and he delivered the lecture in the opening ceremony of Olympic Games in 1996. तो स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है, बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. और स्पोर्ट्स के बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं. एज वी नो, इंडिया इज बिकमिंग इन द क्लचेस ऑफ what do you say, diabetes and hypertension. These diseases are grabbing men and women of India. If we do sport on a regular basis, if we play games on a regular basis, then we can control these diseases. और बच्चों, आप में तो डिसीजन मेकिंग की पावर भी आती है. You come to know that smoking and drinking is a bad habit, and you know very well smoking and chewing tobacco are injurious to health. Beware of that. इन सब चीजों से beware होना चाहिए. हमें कभी इनसे जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए इन सबको ट्राई करने की. समझ में आया बच्चों? और बेनिफिट्स भी होते हैं किस चीज के? गेम्स के. क्या? हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है और ब्लड कैंसर होने का भी डर कम हो जाता है. रिकैपिचुलेशन में वी आर हियर विद द हिस्ट्री ऑफ कबड्डी. हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा वो क्या क्या कंटेंट थे? कबड्डी के इतिहास के बारे में हमने जाना कि पहले ये कहां से शुरू हुआ. इट वॉज ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, एंड नाउ फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी it is played in all the 28 states and 8 union territories of India. Not only in India but Asian and Indian other countries and subcontinent. Kabaddi received international exposure during 1936 Berlin Olympics में, and the Indian men kabaddi team has won the 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप. और ये बांग्लादेश का क्या है? नेशनल स्पोर्ट है. इसके अलावा हमने ये जाना फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, और टेक्स्ट में हमने ये जाना वेयर वाज द मैच ऑफ कबड्डी वाज बीइंग प्लेड. एज वी नो, यू आर राइट, इन जगतपुर विलेज. एंड where does Meena live? Meena lives in the city. और वो किससे मिलने आई थी? She came to meet with her cousin. What was the name of her cousin? Her cousin's name was Ravi. Where did the crowd gather? The crowd was gathered in front of the house of Manik Kaka, who was the Gram Pradhan of Jagatpur village. The rest text is here and we are going to study this, and I am going to read this. Try to repeat after me. But before that, benefits of sports. As we know, blood sugar, diabetes means, and hypertension are
very dangerous diseases, but we can forego them by doing exercises on the daily basis. Meditation, yoga and different sports can give you the strength of doing anything in your life. So the other benefits of playing games and sports are here. The first one is trust. When you play games with your other classmates or with your other friends at your home or in your school, you will have to develop the sense of trust upon them. यदि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप किसी भी टीम को कैसे जिता पाएंगे। हमारी टीम्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे रहते हैं, लेकिन जब हम टीम बन जाते हैं तो केवल एक टीम की तरह खेलना चाहिए और वहां कुछ भी भेदभाव की भावना को विकसित नहीं होने देना चाहिए। और ये सब कैसे होता है? बाय प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। द नेक्स्ट वन इज यूनिटी। यूनिटी कम्स बाय प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स। क्रिकेट जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, आपका बेसबॉल, रग्बी, फुटबॉल, तो ये सब यूनिटी दर्शाता है और प्लेयर्स के अंदर एकता की भावना का विकास करता है। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स आपकी मम्मी कहती है केवल खाना खाओगे, नहीं खेलोगे भी ना, तो खेलने से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चों का हाइट बढ़ती है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जितना आप स्टेमिना लूज करोगे उतना ही आपका स्टेमिना बढ़ेगा बच्चों। फिटनेस इज द जीरो इन्वेस्टमेंट विथ इनफिनिट रिटर्न्स, और ये रिटर्न्स जो होते हैं वो इनफिनिट होते हैं। आपकी बॉडी सही काम करेगी, आपका माइंड सही काम करेगा, क्योंकि दिमाग भी चौकन्ना तभी रहता है, आपका अटेंशन भी तो उसमें बहुत बढ़ जाता है गेम को खेलने में, तो दिमाग की भी एक्सरसाइज साथ में होती रहती है। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। यस, कभी कभी आप अपने आप को चेंज कर लेते हो कि आज मैं लीड करूंगा इस टीम को, तो कभी दूसरा बच्चा लीड करेगा, तो किस चीज की विकास होता है? इस गुण का विकास होता है जिसका नाम है लीडरशिप। और टू गेन सक्सेस इन लाइफ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज वेरी एसेंशियल एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। सब मोबाइल लिए बैठे रहते हो आप लोग, मोबाइल को उससे रेडिएशन होता है और कई तरह की और भी रेस निकलती हैं, उसका जो है हार्मफुल जो रेडिएशन होता है वो आपकी आंखों के लिए भी नुकसानदायक है और माइंड के लिए भी। तो आपको स्ट्रेस कौन दूर भगाता है? खेलना। नॉट इन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स बट इन आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस। यस, this is not the least, not the last, but it is very important to develop a sense of confidence in yourself by playing games and sports. Children, look here, this is the rest text of the chapter 11 कबड्डी। हम जान रहे हैं मीना और रवि के बीच में डायलॉग कॉन्वर्सेशन चल रहा है। मीना अब क्या कहती है देखते हैं। विच वन इज जगतपुर टीम? जगतपुर की टीम कौन सी है? विच मीन्स कौन। रवि इज गोइंग टू आंसर दैट आवर टीम इज ऑन द राइट हाफ ऑफ द कोर्ट। हमारी टीम दाहिने तरफ के पाले में है, राइट हाफ ऑफ द कोर्ट। एक जो कबड्डी का कोर्ट है उसमें दो हिस्से हैं, दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है उसमें जगतपुर की टीम है और जो बाईं तरफ का हिस्सा है उसमें जासरा की टीम है। अब क्या होता है? द गेम स्टार्ट्स। गेम शुरू हो जाता है। अ प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम गोज टू द ऑपोजिट टीम। यहां जगतपुर टीम का एक प्लेयर गोज जाता है टू दी अपोजिट।
अपोजिट टीम में क्या करने के लिए? रेड करने के लिए। वो रेडर है और जो टीम है वो डिफेंडर है। मीना, व्हाट इज ही चैंटिंग? वो क्या बोल रहा है? लगातार एक शब्द का उच्चारण करना, जैसे मंत्र हो, इस तरह का बोलना चैंटिंग कहलाता है बच्चों। मीना ने पूछा, व्हाट इज ही चैंटिंग? वो क्या मंत्र बोल रहा है? रवि, ही इज द रेडर। वो है आक्रमणकारी है। रेडर goes to the opponent team and tries to touch the players of defenders. Holding his breath, he is chanting, कबड्डी 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 कबड्डी। हम लोग जब गेम खेलते हैं तो लगातार सांस को रोककर कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ना, इसी तरह यहाँ भी प्लेयर ने अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को होल्ड किया है, रोक के रखा है और चैंट कर रहा है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अब आपको बच्चों पता है हमारे देश में कई जगह कबड्डी जो खेली जाती है और सब कॉन्टिनेंट्स में खेली जाती है, वहां चैंटिंग में कबड्डी कबड्डी की जगह और कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं? लेट अस नो समथिंग अबाउट इट। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है कबड्डी 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 की जगह? चेडुगुडू चेडुगुडू चेडुगुडू। और बांग्लादेश में, जो कि वहां का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी, वहां हादूदू 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 नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं हादूदू दू 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 दू। और भावातिक इन मालदीव्स, जैसे भावातिक टिक 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 ऐसे करके बोला जाता है। कौडी 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 इन पंजाब। हु तु 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 इन वेस्टर्न इंडिया। हु दू 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 इन ईस्टर्न इंडिया। और साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? चाडा कुडू 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 कुडू। मतलब सांस को रोकना है। कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तू तू टिक 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 टिक, कई जगह इस तरह भी बोला जाता है। तो हमने यहां जाना कि हमारे देश में और हमारे सब कॉन्टिनेंट में कबड्डी को किस तरह से चैंटिंग होता है। अब नेक्स्ट है, मीना क्या पूछ रही है? व्हाट इज ही डूइंग? वह कर क्या रहा है? रवि कहता है, ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। वह ट्राई कर रहा है प्लेयर्स को छूने की, द अपोजिट टीम। यहां बच्चों मैंने ये सेंटेंस बोला है, आपने इसमें कुछ फर्क महसूस किया होगा इस शब्द के उच्चारण में। यह शब्द है THE द, लेकिन यहां मैंने द प्लेयर्स बोला, यहां मैंने द ऑपोजिट बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इंग्लिश में यह नियम है कि 26 लेटर्स में जो 5 वॉवल्स हैं, यदि वर्ड उनसे शुरू होता है तो जो पहले द आएगा उसको हम दी प्रोनाउंस करेंगे। AEIOU से यदि अगला वर्ड शुरू है तो उससे पहले वाला दी जो है वो हमारा दी ही प्रोनाउंस होगा। लेकिन जो 21 अदर्स लेटर्स हैं उनके पहले यदि द लगा हुआ है तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे। तो ये डिफरेंस आपने जाना कि कहां हम द का प्रोनाउंस करते हैं, कहां हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं। If he touches any player of the opposite team, यदि वह छूता है किसी भी प्लेयर को, कौन सी टीम? विरोधी टीम के किसी भी प्लेयर को यदि रेडर छू देता है एंड रिटर्न्स टू हिज कोर्ट, और अपने पाले में वापस आ जाता है, विदाउट बीइंग कॉट, बिना अपने आप को पकड़ाए हुए, बाय द डिफेंडर्स, ही विल गेट अ पॉइंट, उसको एक पॉइंट मिलता है। कबड्डी का जो रेडर है वो दूसरे पाले में जाकर वहां के किसी प्लेयर को यदि छू लेता है एंड कम्स बैक टू हिज ओन कोर्ट, देन ही गेट्स, दैट टीम आल्सो गेट्स 1 पॉइंट। और जो दूसरी टीम का प्लेयर जिसको छुआ था, ही गोज आउट ऑफ द कोर्ट। मीना,
What will happen? क्या होगा? If he fails, यदि वह फेल हो जाता है to touch the defenders, डिफेंडर्स को यदि वह टच नहीं कर पाता है, छू नहीं पाता है, तो what will be the result? Here Ravi wants to say that he will get no point. उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने किसी को छुआ ही नहीं है. If the defending team catches him, और डिफेंडिंग टीम ने यदि उसको पकड़ लिया, अपने पाले में ही गिरा दिया, बॉर्डर लाइन टच नहीं करने दी, तो ही विल बी आउट, तो उसे आउट कर दिया जाएगा. और डिफेंडर्स ने उसको यदि पकड़ रखा है, 4 डिफेंडर्स लगे हुए हैं पकड़ने में, और वो कबड्डी 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 बोलते हुए लाइन को छू लेता है, तो बाकी चारों जो होते हैं वो आउट हो जाते हैं. मीना, when will this game be over? ये गेम कब खत्म होगा? यहाँ मीना का ये क्वेश्चन करने का ये मीनिंग है कि कबड्डी का गेम कितनी देर तक चलता है, क्या ड्यूरेशन होती है? रवि, इट विल बी प्लेड फॉर 40 मिनट्स. 40 मिनट तक यह गेम खेला जाता है, खेला जाएगा. with a break of 5 minutes between 2 halves. 2 मध्य के अंतराल में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें एक पाले की टीम दूसरे पाले में और दूसरे पाले की टीम दूसरे छोड़े हुए पाले में, अपना मतलब पाला वो लोग बदल लेते हैं 5 मिनट के ब्रेक में. यहां हाफ्स लिखा है बच्चों. जब भी कोई वर्ड एफ से एंड होता है, जैसे लीफ, बीफ और लाइफ, एफ या एफ ई से एंड होता है, तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो यहां हम एफ को हटाकर VES का प्रयोग करते हैं, जिससे वो सिंगुलर में प्लूरल बदल जाता है. द मैच वेंट ऑन स्मूथली, और जो मैच है वो सही से चलता रहा. द जगतपुर टीम वॉन द मैच, और जगतपुर की टीम विजयी हुई. मीना, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बच्चों, ये मैजिक वर्ड्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी और थैंक्स. ये बहुत कारगर काम करते हैं. यदि आपसे किसी से कुछ पूछना हो, किसी से कुछ राय लेनी हो, तो एक्सक्यूज मी करके बोलते हैं, और यदि किसी ने आपका कोई काम कर दिया है तो थैंक्स बोलते हैं. ये आप बोलना भूलिएगा नहीं. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था. मीना कह रही है, आई विल श्योरली शेयर इट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर अपना अनुभव शेयर करूंगी, बांटूंगी कि मैंने जगतपुर विलेज में यह गेम देखा, कबड्डी के बारे में जाना. और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रोनाउंस किया आई विल. और जब हम किसी भी वर्ड को जल्दी में बोलते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन यहाँ यूज कर लेते हैं. यहाँ आई के साथ विल लगाया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन यूज करके आइल इसको हम बोल सकते हैं. आई विल या आइल श्योरली शेयर इट विद माई फ्रेंड्स. तो बच्चों, आज का हमारा ये अध्याय यहीं खत्म हुआ, लेकिन इसमें जो हमने जाना वो बहुत अच्छी जानकारी हासिल की. क्या क्या? कि जगतपुर विलेज में कौन सा मैच हुआ? कबड्डी का. इट वॉज प्लेड बिटवीन द जगतपुर team and Jasra village team. And who was Manik Kaka, and who was Meena, and what was the name of her cousin? तो वो भी जाना कि रवि था. और कितने हाफ्स होते हैं कबड्डी के मैच में, कितने प्लेयर्स खेलते हैं इसको, ये सब हमने जाना. उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा. ये है टॉपिक. द नेक्स्ट you can see here some pictures of our Indian team, Kabaddi Indian team. He is Rahul Chaudhary. आपको पता है
there are two teams, men kabaddi team and women's kabaddi team. Pardeep Narwal, Manjeet Chillar, Ajay Thakur, and here are the pictures of Mamta Pujari, सुनील दबास. इसके अलावा और कौन कौन है? रितु कुमारी, साक्षी कुमारी, पायल चौधरी और ममता कुमारी. ममता कुमारी 2 हैं. वेरी गुड. आप सर्च करेंगे तो आप इनके बारे में और जानकारी हासिल कर लेंगे. Here the words which came in the text which are new for you, and I am going to pronounce these words. Repeat after me. Opposite. The meaning of opposite in English is contrary. हिंदी में सामने. Chant. Chant means song या कांट, मंत्र. जैसे कि अभी हमने जाना था कबड्डी 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 जब बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड चैंटिंग. रेडर, अटैकर, आक्रमण करने वाला. डिफेंडर, प्रोटेक्टर, रक्षक. नेक्स्ट वर्ड इज रिटर्न, कम बैक, मतलब वापसी. ब्रेक मतलब इंटरमिशन, टूटना. वंडरफुल, अमेजिंग. आश्चर्यजनक, एक्सपीरियंस मीन्स अकरेंस और या अनुभव हिंदी में. तो हमने ये नए वर्ड्स जाने, इनको आप लर्न करिएगा. इसके अलावा इनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा. खिलौनों का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में खेलते हुए वो बच्चे आते हैं जो खिलौनों को पाकर खुश हो जाते हैं. लेकिन ये इसका एक पक्ष है. इसका दूसरा पक्ष वो है जो खिलौने बनाते हैं और उनके पेट की आग भी